अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जो कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो उनसे सोर्स ऑफ इनकम का एविडेंस मांगा जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाता है। सम टाइम जो है वो मर्द हजरात भी परेशान हो जाते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किस तरह से लेके आएँ, और फीमेल जो है वो तो नहायत ही परेशान हो जाती हैं। हम अगर कोई काम करते भी हैं तो हम किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनको प्रोवाइड करें, या फिर हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो कोई काम ही नहीं करती हैं, तो हम अपना ज़राए आमदन का कोई भी कागजाती सबूत किस तरह से बैंक वालों को प्रोवाइड करें कि हम अकाउंट ओपन करवा सकें। तो ये तमाम तर मुश्किल को हल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको उस अकाउंट के बारे में बताऊंगी जो आप शनाख्ती कार्ड की बेस पे ओपन करवा सकते हैं और हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं तो मिज़ान बैंक का ये सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें, और अगर आप मुनाफा नहीं लेना चाहते तो करंट अकाउंट की कैटेगरी में ओपन करवा लीजिएगा। अच्छा जी, ये है आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट बेसिकली होता क्या है? फॉर कस्टमर विद लिमिटेड प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। वही मसला, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं है, या कोई काम आप ऐसा करते हैं जिसका आप कागजाती सबूत नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए मिज़ान बैंक जो है वो आपके लिए ये प्रोडक्ट लेकर आया है। ये एक रिबा फ्री मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट है, यानी कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा हलाल कंसिडर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बहुत से उलमा के फतवा अवेलेबल है। मैं इसमें ये गहरी आर्ग्यूमेंट्स में या बहस में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इसके बारे में आपने खुद सर्च करना है। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आपने ये सेविंग कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आपका दिल सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपने करंट कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवा लेना है। उसकी भी डिटेल मैं आपको बता दूंगी। मैं इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे और सिर्फ 100 रुपये के बैलेंस से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। वो लोग जो अपना कागजाती प्रूफ नहीं दे सकते अपने किसी भी कारोबारी काम का। नेक्स्ट है इसके फीचर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्री चेकबुक है, नो चार्जेस ऑन इशुएंस ऑफ चेकबुक, यानी कि चेकबुक इशू करवाने के कोई चार्जेस नहीं हैं। हाँ, इन केस अगर आप वो चेकबुक 2 महीने तक ब्रांच से रिसीव नहीं करते हैं तो फिर आपको चार्जेस हिट होंगे 2 महीने के बाद। इसलिए जैसे ही आपकी चेकबुक ब्रांच में आ जाए तो आपने ब्रांच में जाके चेकबुक रिसीव कर लेनी है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो फिर आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है फ्री पेमेंट ऑर्डर, यानी कि आप अपने अकाउंट के जरिए फ्री पेमेंट ऑर्डर बनवा सकते हैं जितने चाहे मर्जी। पेमेंट ऑर्डर किसको कहते हैं? बैंकर चेक, यूनिवर्सल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे एक ही प्रोडक्ट के नाम है। आप जब चाहे पेमेंट ऑर्डर बनवा सकते हैं। फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, यानी कि आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट क्या है कि सिर्फ 100 रुपये के बैलेंस से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री ऑनलाइन बैंकिंग। आप ऑनलाइन बैंकिंग स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके पैसे जमा करवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन, अगर आप आसान अकाउंट की सेविंग कैटेगरी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको माहाना बेसिस पे मुनाफा मिलेगा और डेली बेसिस के ऊपर इसका मुनाफा कैलकुलेट होगा, जो कि एक बेहतरीन कैलकुलेशन है। अभी मैं आपको इस वीडियो में इसका मुनाफा भी कैलकुलेट करके बताऊंगी कि अभी रिसेंटली इसका क्या रेट चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद माहाना मुनाफा कितना होगा। नेक्स्ट है विड्रॉल्स। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अपने कारोबार का कागजाती प्रूफ नहीं देना होगा। तो उसमें एक लिमिट ये है कि आप इसमें 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट ना तो जमा करवा सकते हैं और ना ही निकलवा सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने अगर 10 लाख रुपये जमा करवाए हैं तो मज़ीद आप इसमें और जमा नहीं करवा सकते हैं। 10 लाख का टोटल बैलेंस की लिमिट है, ठीक है। इसके अलावा पूरे महीने में आपकी टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी 10 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन भी 10 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एकम तारीख को अकाउंट ओपन करवाया, 10 तारीख तक आपने इसमें 5 लाख रुपए जमा करवा दिए, 20 तारीख तक इसमें आपने 4 लाख रुपए जमा करवा दिए, 25 तारीख तक आपने इसमें मज़ीद 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब 25 तारीख हो गई है, महीना ख़त्म होने में अभी 5 दिन है, लेकिन आपके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख तक हो चुका हुआ है। यानी कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं पूरे महीने की, जो आपने क्रेडिट पैसे जमा करवाए हैं वो 10 लाख तक जमा करवा दिए हैं। अब आप अगर उसमें मज़ीद पैसे जमा करवाना चाहती हैं तो वो पैसे जमा नहीं होंगे जब तक कि वो महीना ख़त्म नहीं हो जाएगा और आप पैसे नहीं निकलवा लेंगी। यानी कि वो महीना ख़त्म हो गया, अब अगला महीना जब आएगा तो उसमें आप 10 लाख का आपका पूरा बैलेंस है।
10 लाख की लिमिट कंप्लीट हो गई, अब आप इसमें मज़ीद पैसे जमा नहीं करवा सकती। अब 5 दिन पीछे रिमेनिंग है। अब आपने 27 तारीख को क्या किया कि 4 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस 6 लाख है, ठीक है। डेबिट जो आपने पूरे महीने में किए हैं वो एक ही दफ़ा किया है, जो कि 4 लाख है 27 तारीख को, ठीक है। अब आपने 30 तारीख तक आप डेबिट मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन आप जमा मज़ीद नहीं करवा सकते, बेशक आपके अकाउंट का बैलेंस 6 लाख है, क्योंकि आपने पूरे महीने में पहले 5 लाख, फिर 4 लाख और फिर 1 लाख करके 10 लाख की पूरी क्रेडिट लिमिट कर दी है। पूरे महीने की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का टोटल होता है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बेशक आपके अकाउंट का बैलेंस 6 लाख है, लेकिन आप मज़ीद इसमें जमा नहीं करवा सकते जब तक कि अगले महीने की पहली तारीख नहीं आती। अगले महीने की पहली तारीख जैसी आएगी आप इसमें मज़ीद जमा करवा सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यानी कि इसकी 3 लिमिट है, पूरे महीने की क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टोटल, पूरे महीने की डेबिट ट्रांजैक्शन का टोटल और अकाउंट का टोटल बैलेंस है 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट। जैसा कि अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि 10 लाख है। विदा डेबिट कार्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड मिज़ान विदा डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है। ये एक स्टैटिक लगा हुआ है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नॉट वैलिड इन केस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, लेकिन इन केस अगर आप बाहर से अपने अकाउंट में रेमिटेंस मंगवाते हैं तो उसमें आपको ये लिमिट नहीं होगी, यानी कि उसमें आप 10 लाख से ज़्यादा भी रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। एक और चीज़ आपके माइंड में होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए आसान सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। अब आपने तो अपनी तरफ से 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। अब जब 10 लाख से ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा तो जाहिर बात है कि 10 लाख के ऊपर मिलने वाले मुनाफे से जब वो मुनाफा आपके अकाउंट में आएगा तो आपके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके माइंड में आता है कि उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमें पैसे निकलवाने पड़ेंगे, कि मुनाफा आएगा या नहीं आएगा या रुक जाएगा। तो इस चीज़ में क्या होता है कि लिमिट सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से की गई ट्रांजेक्शन के ऊपर होती है, जो बैंक की तरफ से होती है, यानी कि चाहे वो प्रॉफिट क्रेडिट हो या कोई भी बैंक की तरफ से सिस्टमेटिकली क्रेडिट या डेबिट के ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। यानी कि अगर बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि आपने खुद कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, ना ही कोई फंड ट्रांसफ़र करवाए अपने अकाउंट में, ये बैंक की तरफ से आपको प्रॉफिट दिया गया है सिस्टमेटिकली। तो ये चीज़ आपके अकाउंट में रहेगी और आपके अकाउंट में कोई मसला नहीं आएगा, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ना ही आपको पैसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी लिमिट को मेंटेन रखने के लिए। अब इसका रेट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका रेट क्या चल रहा है। ये है जी मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट। मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट का जो रेट है वो नवंबर 1 2024 में, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 नवंबर 2024 से ये रेट अपडेट हो गए हैं। 1 नवंबर 2024 से जो इसका रेट है वो है 12.49%। अब मैं आपको बता देती हूँ 12.49% के अकॉर्डिंगली आपको सारे टैक्स की कटिंग के बाद महाना मुनाफा कितना होगा। हम 1 लाख की अमाउंट के ऊपर ले लेते हैं 12.49%। 1 लाख का हमने 12.49% लिया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 12,490। आप चाहें तो परसेंटेज का साइन लगा लें या 100 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। 12,490 पूरे साल का मुनाफा है टैक्स की कटिंग के बगैर। अब हमने इसमें से माइनस करना है जी, अगर आप फाइलर हैं तो आपने 15% लेस कर देना है, जो कि बनेगा 10,616। मैं आपको दोनों तरीक़ों से निकालना बता दूंगी, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उससे निकाल सकते हैं। 12,490 में से हमने फाइलर का टैक्स रेट कम किया, यानी कि 15% टैक्स रेट कम किया, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 10,616। ये 1 साल का मुनाफा है 12.49% के अकॉर्डिंगली फाइलर का सालाना मुनाफा। इसको हमने महाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 800 तकरीबन 85 रुपये जो है वो आपका महाना मुनाफा बनता है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर। अब ये आपका 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा है फाइलर का। अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 की करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 लाख से ज़्यादा की इसमें लिमिट है नहीं, इसलिए मैं आपको 10 लाख तक का ही बताऊंगी। अगर आप 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइलर को जो महाना मुनाफा होगा वो 8,850 है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। अब मैं नॉन फाइलर का बता देती हूँ आपको। 12,490 हमारे पास सालाना मुनाफा आया था 1 लाख की अमाउंट के ऊपर सारे टैक्स की कटिंग के बगैर। अब हमने इसमें से लेस करना है 35%, क्योंकि नॉन फाइलर का जो टैक्स रेट है वो फाइलर से डबल से भी ज़्यादा है। तो अब हम इसका 35% लेंगे। 35% हम इस तरह से लेंगे। 35% हमने लिया 4,371। 12,490 में से हम 4,371 जो है वो लेस कर देंगे। 12,490 में से जब हम 4,371 लेस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी नॉन फाइलर की 8,119। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर आप 35% करेंगे तो भी आपके पास सेम ही अमाउंट आएगी, ये 8,118।
ये हमारे पास नेट अमाउंट आ गई है नॉन फाइलर का टैक्स कट करने के बाद। अब हमने इसको माहाना मुनाफा निकालना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 676 रुपये है पे जो है वो नॉन फाइलर का माहाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। अब अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको माहाना मुनाफा मिलेगा वो 6,765 रुपये है, जो कि फाइलर की निस्बत बहुत कम है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।